हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएं। और आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके गांव अटायल। आज है 28 अगस्त और दिन है शनिवार। ये वीडियो मेरी आप सबको कल सुबह मिलेगी, रविवार के दिन 29 अगस्त को। तब तक तो मैं मायके में सबके साथ खूब इंजॉय कर रही होंगी। और मायके जा रही हूँ इसलिए कि 12 अगस्त को भाई के घर नन्ही सी परी जो आई है उसका कल पीलिया आएगा। तो सारे रिश्तेदार जो है बुलाए हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे में तो खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भाभी ने लगभग 9-10 दिन पहले फ़ोन किया था कि आ जाओ, 29 तारीख को तो गुड़िया का पीलिया आएगा, फिर रक्षाबंधन भी आ रहा है तो राखी भी बांध देना, तो 8-9 दिन रुक जाना। लेकिन इतना लंबा टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं मायके में इतने दिन रुकूं, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। मैं तो जैसे अब भतीजे भतीजी की शादी हुई थी ना, तब पता नहीं कितने सालों में 12 दिन रुक के आई थी। और उससे पहले तो जैसे शाम को गई, सुबह आ गई, सुबह गई, शाम को आ गई, इतना ही मेरा जाना होता है। लेकिन अब यहाँ सोनीपत आने के बाद इतना हो गया है कि जैसे आज चली जाऊँगी शनिवार को, तो कल संडे को पीलिया आएगा, मंडे को सुबह सुबह वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी जेठानी है, जेठ का परिवार है, तो बच्चों के पापा हैं, बच्चों की दादी है, इनको रोटी बनाने की, खाने की कोई समस्या नहीं होती है। पानीपत थी तो ये समस्या बहुत होती थी कि मैं चली जाऊंगी तो इनके लिए खाना कौन बनाएगा, कौन यहाँ पर काम देखेगा। तो यहाँ पर ये है कि मेरे जेठ का परिवार है, मेरी जेठानी है, बहुत अच्छी है, अच्छे से केयर करेगी, सब काम को खुद ही देख लेगी। तो मैं टेंशन फ्री होके चली जाती हूँ। तो आज जा रही हूँ और गुड़िया के लिए मैंने कुछ अपने हाथों से स्वेटर, कैप, जुराब वगैरह बनाई हैं, वो आज सबको दिखा देती हूँ। वैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लगभग 3 ड्रेस मैं वहाँ भाभी की दुकान से ले लूँगी। कुछ मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। तो सोचा कि सर्दियों के कपड़े तैयार तो हो ही गए हैं, गुड़िया के साथ ले चलती हूँ। फिर पता नहीं मैं कब जा पाऊँगी, कब नहीं जा पाऊँगी। और छोटे बच्चों के लिए सर्दी अक्टूबर के लास्ट वीक में शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों की सुबह शाम की ठंड शुरू हो जाती है। और नवंबर में तो छोटे बच्चों को ठंड लगने का ज़्यादा ही खतरा रहता है। तो इस वजह से जो अभी मैंने उसके लिए जुराब, टोपी, स्वेटर वगैरह बनाई हुई हैं वो अभी दे आऊँगी, उसके काम आ जाएंगी। तो आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैं ड्रेस तो भाभी की दुकान से वहाँ पर ख़रीद लूँगी गर्मियों की। टावल मैं इकट्ठे लेकर आती हूँ अपने घर के लिए भी। तो उन्हीं में से मैंने ये एक टावल ले लिया है, क्योंकि छोटे बच्चों के जो कपड़े लेते हैं तो साथ में टावल तो ज़रूरी होता है। तो टावल मुझे अलग से ख़रीदने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। मैं 12 टावल इकट्ठे लेकर आई थी, तो एक मैंने उनमें से ये टावल ले लिया है गुड़िया के लिए। और ये देखिए, छोटी सी बच्ची के लिए मैंने ये बनाया है। ये मतलब अभी तो जैसे 12 अगस्त को उसका जन्म हुआ है, तो 6, 7, 8 इतने महीने तक वो होगी, तब तक ये उसको आराम से आ जाएगी। तो बताना कैसी बनी है। और बच्चों को इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके साथ में मैंने ये बनाई है ये वाली जुराब। और इसके साथ जो है ना, मैंने ये टोपी बनाई, लेकिन ये मैंने जो है ध्यान नहीं रहा, फंदे ज़्यादा डाल के बना ली है। ये बनी है 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। तो इसकी जो कैप है वो मैंने बनानी शुरू की हुई है, आधी बन चुकी है, आधी बननी बाकी है। तो वो मैंने ऐसे ही बैग में रख ली है कि आज शाम को कुछ बना दूंगी, कुछ कल सुबह बना दूंगी, तो वहीं पे मैं बना के उसको दे आऊँगी। तो इसके साथ की कैप भी तैयार हो जाएगी। सेम इसी डिजाइन की बनाऊंगी। जिस किसी को छोटे बच्चे की, ये वाली तो मैंने मतलब वीडियो बना ली है इसकी, तो ये तो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बन गई है। जब इसकी इतनी पट्टी बन चुकी थी ना, तब माइंड में आया कि मैं छोटे बच्चे के लिए कैप बनाना चाहती थी, बट मैंने तो इसमें फंदे ज़्यादा डाल लिए हैं। फिर सोचा कि चलो बड़ी भी काम आएगी, बन जाने दो, छोटी मैं एक अलग से बना दूंगी। तो मैंने उसके फंदे डाले हुए हैं, उसको बना के साथ दे आऊँगी। तो एक ड्रेस तो उसकी ये लगा लो कैप बन जाएगी, तो ये वाली हो जाएगी सर्दियों के लिए।
और ये देखिए एक मैंने बनाया है उसके लिए प्यारा सा इनर। ये देखो, मतलब जैसे अब मीठी मीठी जो ठंड आएगी सुबह शाम की, उसमें तो ऊपर से पहना देंगे इसको, और जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो ये नीचे इनर का काम करेगी, जिससे बच्चे की छाती बिल्कुल गर्म रहती है। तो ये इनर भी मतलब ये लगा लो 7-8 महीने के बच्चे तक आराम से आ जाएगा। 3-4 महीने से लेकर 7-8 महीने के बच्चे को आराम से आएगा। वीडियो मैंने इन सब की बना के अपलोड की हुई है। और ये देखिए एक टोपी मैंने उसके लिए ये वाली तैयार कर दी है। इसमें ना इस तरह की कैप में छोटे बच्चों को एक काफ़ी कंफर्टेबल होती है, यहाँ से जो कान वगैरह होते हैं अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो एक मैंने ये बनाई है। और ये देखिए 2 जोड़ी जुराबे मैंने ये वाली तैयार करती। जुराबे तो मैंने कई सारी बना दी हैं उसके लिए, क्योंकि छोटा बच्चा बार बार सुसु करके गीली कर देता है। जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी अच्छी होती हैं। तो 2 जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी मतलब ये वाली हो गई, तो 3 जोड़े जुराब तैयार ये हो गए हैं। और ये देखो 2 जोड़े मैंने ये वाले, यानी 5 जोड़े मैंने उसके लिए गरम जुराबे तैयार कर दी हैं। तो बाकी एक आध अगर और हो जाएगी, दिवाली पे भतीजा आएगा तो बाद में भी भेज दूंगी, लेकिन जो बन चुका है उसे तो दे आती हूँ। तो 5 जोड़े ये जुराबे बनाई हैं। और एक कैप मैंने ये वाली तैयार कर दी है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना के रख ली थी कि काम आ जाती है और वीडियो बनानी होती हैं, तो एक मैंने ये वाली कैप उसी के काम आएगी। तो ये कैप हो गई है। फिर ये एक जोड़ी जुराब, ये देखिए ये वाली मैंने बना के, ये भी मैंने बहुत टाइम पहले रख ली थी। तो यानी हमारी जो नन्ही परी है उसकी माँ के लिए ये हैं। सर्दियों में पहन लेगी, पैर गर्म रहेंगे, तो ये नन्ही परी की मम्मी के लिए बनाई है ये वाली। और फिर मैंने जो मेरे ताऊ की बेटी है, यानी रिश्ते में जो मेरी बहन लगी है, उसकी बेटी भाई ने गोद ले रखी है और उसकी शादी भी भाई ने ही की थी। तो उसका मतलब सब ये लगा लो कि अब तो वो बेटी अटाल की हो चुकी है, अपने माँ बाप की कम मेरे भाई भाभी की ज़्यादा है वो, क्योंकि उसका पालन पोषण भाई ने ही किया था। भाई भाभी ने मिलके, लगभग वो 8-9 महीने की थी तब उसको गोद ले लिया था। पालन पोषण भाई ने किया था, उसकी शादी करना, पढ़ाना लिखाना, अब भी मतलब उसका सारा काम वही करते हैं। तो उसकी मतलब एक बेटी है महक, अभी वैसे वो दोबारा से माँ बनने वाली है। उसके बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ बना दूंगी होने वाले के लिए। लेकिन जो उसकी महक है वो लगभग 1.25 साल की हो चुकी है। तो ये देखिए ये एक स्वेटर मैंने तैयार करके रखी हुई थी, तो ये महक के लिए है, ये उसकी बेटी को दूंगी। जब मेरे भतीजे विनय की शादी हुई थी ना, तब भी मैं गई थी, तो दो लगभग 3 स्वेटर मैंने उसके लिए तब भी बना कर दी थी। 3 कैप, 3 स्वेटर, 2-3 जोड़ी जुराब उसके लिए मैंने तब भी भेजी थी। तब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है, लगभग 1.25 साल की अब हो गई है। तो ये 2.5 से 3 साल के बच्चे तक आएगा। इस सर्दी पहन लेगी, नेक्स्ट वाली सर्दी भी पहन लेगी। इतनी बड़ी मैंने ये उसकी स्वेटर तैयार की है। और ये एक जोड़ी जुराब उसकी महक के लिए। और एक ये वाली स्वेटर मैंने बची हुई जो ऊन होती है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, उससे मैंने तैयार की है, ये उसी की बेटी के लिए। तो ये लगा लो कि जो भांजी है उसकी बेटी के लिए 2 स्वेटर और 1 जोड़ी जुराबे, ये मैंने उसके लिए तैयार कर दी है। और बाकी देखिए ये वाली जो कैप बनी है ना, ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनी है। तो ये मैं महक को ही दे दूँगी। और क्योंकि अभी हमारी नन्ही परी तो नेक्स्ट सर्दी में आएगी, इसको पहनने लायक तब होगी, तो तब तक तो ये रखी रहेगी, कुछ काम नहीं आएगी। तब तक इसको महक पहन लेगी। और इसके साथ में मैंने दूसरी कैप को बुनना शुरू किया हुआ है, तो वो हमारी नन्ही परी के काम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने हमारी नन्ही परी के लिए अपने हाथों से बनाई है। और सच बताऊँ ना, अपने हाथों से जब मैं अपने घर परिवार में छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब उनको ये चीज़ें बना के देती हूँ और वो पहनते हैं ना, मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें तैयार की हैं। बाकी ये है कि बनाती रहती हूँ, कुछ और तैयार हो जाएगा तो फिर भेज दूँगी। और वहाँ से जो मैं लूँगी कपड़े वगैरह गुड़िया के लिए, वो भी आप सबको मैं दिखा दूँगी। वहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो है लगभग 4:30 बजने वाले हैं। विशाल के पापा जी बना रहे हैं चाय, तो चाय पी के और यहाँ से 5 बजे चलूँगी, तो भी मैं 6:30 या 6:15 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगी।
तो चलिए मायके चलते हैं, आप सबको भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। और मेरे हाथों से बने हुए स्वेटर्स हमारी गुड़िया के लिए आप सबको कैसे लगे, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मायके वाले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।